Say Science, Chapter Number 1, Crop Production and Management, Part 1. Food. All living organisms need food. सभी जीव जंतुओं के लिए जीने के लिए फूड का ज़रूरी है. Without food they cannot survive. Okay. Green plants prepare their own food by photosynthesis. Green plants, that is green leaf होने वाला plants अपना food prepare करता है. उस process को क्या बोलते हैं कि photosynthesis. आप छोटे क्लास में पढ़ा होगा. Photosynthesis is the process of producing food using carbon dioxide and water in the presence of sunlight. Animals depend on plants or other animals for food. Animals अपना फूड प्रिपेयर नहीं करता है, वो क्या करता है कि दूसरे प्लांट्स को या दूसरे एनिमल्स को डिपेंड करता है फूड के लिए. तो आपको पता होगा एनिमल 3 अलग अलग कैटेगरीज पे डिवाइड हो गया है. हर्बीवोर दैट ईट्स ओनली प्लांट्स, कार्निवोर दैट ईट्स ओनली एनिमल्स एंड ओमनीवोर दैट ईट्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो ऐसे अलग अलग कैटेगरीज पे. So animals just don't prepare their food, they depend on plants or other animals for food. Since we all need food, how can we provide food to a large number of people in our country? तो हम सभी को फूड चाहिए, तो हम कैसे इन सारे लोगों को, हमारा कंट्री पे आई थिंक देयर आर 100 मिलियन पीपल इन इंडिया, तो ये 100 मिलियन पीपल को भी फूड कैसे प्रोवाइड करेंगे. सभी को फूड देना है, फूड पहुंचाना है, वो बहुत बड़ा सा काम है. कैसे हो सकते, दैट इज़ द क्वेश्चन. फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस इन अ लार्ज स्केल. तो जैसे कामों के लिए हमें क्या करना है, फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस इन अ लार्ज स्केल, बहुत ज़्यादा फूड प्रोड्यूस करना है. In order to provide food for a large population, regular production, proper management and distribution is necessary. So इतना बहुत बड़ा पॉपुलेशन हो रहा है हमारे कंट्री पे, इन सभी को फूड पहुंचाने के लिए हमें क्या करना है, रेगुलर प्रोडक्शन, टाइम टू टाइम फूड प्रोड्यूस करना है, प्रॉपर मैनेजमेंट, करेक्टली उसको स्टोर करके रखना है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी, सभी जगह पर पहुंचाना. डिस्ट्रीब्यूशन को मतलब पहुंच जाना, ये सभी ज़रूरी है. तभी तो पूरा कंट्री को विदाउट स्टॉपिंग हम लोग खाना पहुंचा सकते हैं, फूड पहुंचा सकते हैं. ओके. तो एक क्वेश्चन आपके सामने था, हमारा पूरा कंट्री को कैसे फूड पहुंचा सकते हैं. तो उसके लिए क्या करना है, बहुत ज़्यादा फूड प्रोड्यूस करना है, एंड टाइम टू टाइम फूड प्रोड्यूस करना. एक बार प्रोड्यूस कर दिया तो स्टॉप कर नहीं सकते, फिर से प्रोड्यूस करना है ताकि पूरा कंट्री को ऑल ओवर द ईयर हम फूड प्रोवाइड कर सकें. देन व्हाट वी वांट टू डू, प्रॉपर मैनेजमेंट, करेक्टली जो प्रोड्यूस कर दिया तो उधर छोड़ के नहीं जा सकते, उसको करेक्टली पैक करके सेट करके रखना है. एंड एट द एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी, करेक्ट टाइम पे करेक्ट जगह पे ये सभी फूड को पहुंचाना भी चाहिए. ओके. नेक्स्ट, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. एग्रीकल्चर आपको पता होगा क्या है, टू ग्रो क्रॉप्स एंड ऑल, इसको एग्रीकल्चरल बोलते हैं. प्रैक्टिसेस क्या है हम चेक करते हैं. व्हेन प्लांट्स ऑफ अ सेम काइंड आर ग्रोन and cultivated at one place on a large scale, it is called crop. एक ही प्रजाति का प्लांट एक एरिया पे बहुत ज़्यादा हमने उगाया तो उसको क्या बोलते हैं, क्रॉप. एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ वीट मीन्स दैट ऑल प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड आर दैट ऑफ वीट. क्रॉप ऑफ वीट बताया तो उसका मतलब क्या, उस फील्ड पे जितना भी प्लांट हमने उगाया वो सभी वीट का ही होगा. इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री. द क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वैरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर. इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री, एक विशाल कंट्री. तो हमारा कंट्री का एक रीजन का क्लाइमेटिक कंडीशन नहीं होगा दूसरा रीजन पे. कहीं कभी कुछ रीजन पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है, कुछ रीजन पे बहुत ही कम रेनफॉल होता है. हमारा कंट्री पे डेसर्ट भी है, हमारा कंट्री पे स्नोफॉल होने वाला जगह भी है, सब कुछ है. तो अलग अलग जगह पे अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन होता है. देन टेम्परेचर, अलग अलग स्टेट पे अलग अलग जगह पे अलग अलग टेम्परेचर भी होता है. हमें इधर मिनिमम आई थिंक इन गुजरात इट इज़ मैक्सिमम 44 डिग्री तक या 42 डिग्री तक टेम्परेचर जाएगा. तो कुछ जगह ऐसे है उधर 35, आप कभी भी होल ईयर कहीं पे भी 35 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं जाएगा. तो अलग अलग टेम्परेचर. ह्यूमिडिटी मीन्स एयर पे वाटर वेपर कंटेंट, उसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं. कुछ जगह पे ज़्यादा वाटर वेपर कंटेंट होता है, कुछ जगह पे नहीं होता है. एंड द रेनफॉल. ओके, रेनफॉल कुछ जगह पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो जाएगा एंड कुछ जगह पे रेनफॉल ही नहीं होता. तो वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर मीन्स अलग अलग प्लेस पे अलग अलग होता है ये सभी कंडीशंस. क्रॉप्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सीजन्स इन विच दे ग्रो. तो क्रॉप्स को ऐसे डिवाइड करके रखा है कि कौन कौन सा सीजन पे कौन कौन सा
क्रॉप्स ग्रो करते हैं। तो क्रॉप्स का क्या है आपको पता होगा, एक ही चीज़, एक ही प्लांट को एक फील्ड पे पूरा का पूरा हमने उगाया तो वो है क्रॉप। टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी सीन इन इंडिया। हमारा इंडिया पे दो तरीके का क्रॉपिंग पैटर्न्स है। ओके, वो क्या क्या है हम चेक करते हैं। दीज आर खरीफ क्रॉप, द क्रॉप विच आर सॉन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। तो रेनी सीजन पे, रेन के टाइम पे उगाने वाले क्रॉप्स को क्या बोलते हैं, खरीफ क्रॉप्स। द रेनी सीजन इन इंडिया आर जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। तो जून से सितंबर तक का मंथ पे इंडिया पे रेनी सीजन होता है, तब उगाने वाले प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, खरीफ क्रॉप्स। पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, इट्स कॉटन एक्सेट्रा आर खरीफ क्रॉप्स। सो ये सभी आपको पिक्चर देखने से समझ में आएगा, मुझे अभी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं ना। व्हाट इज मेज, पैडी, कॉटन, सोयाबीन एंड ग्राउंडनट, दीज ऑल आर खरीफ क्रॉप्स। सो खरीफ क्रॉप्स आर रेनी सीजन पे उगाने वाले क्रॉप्स को खरीफ क्रॉप बोलते हैं। एंड द टाइम पीरियड क्या है, जून टू सितंबर। Next is rabi crops. The crops grown in winter season are called rabi crops. Their time period is generally from October to March. So winter season, हमारे इंडिया में विंटर सीजन स्टार्ट होते हैं अक्टूबर टू मार्च। उस टाइम पे उगाने वाले प्लांट्स को, क्रॉप्स को क्या बोलते हैं, रैबी क्रॉप्स। एग्जाम्पल है वीट, ग्राम, पीस, मस्टर्ड, लिनसीड एक्सेट्रा, ये सभी है रैबी क्रॉप्स। सो वीट क्या है, मस्टर्ड क्या है, ग्रीन ग्राम है, एक सभी आपको आता होगा, मैंने पिक्चर भी दिया है, प्लीज लुक एट इट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। बिसाइड्स दीज पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मेनी प्लेसेस। सो इसके अलावा भी पल्सेस एंड वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं समर सीजन पे। ओके, तो हमने जून टू सितंबर देखा, अक्टूबर टू मार्च देखा, तो 2-3 महीने अभी भी बाकी है, अप्रैल एंड मई, दैट इज द समर सीजन। तो कुछ वेजिटेबल्स एंड कुछ अलग अलग चीज़ें उस टाइम पे भी ग्रो करते हैं। ओके, बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। तो क्रॉप प्रोडक्शन का बेसिक कुछ प्रैक्टिसेस होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं, वो हमको प्रैक्टिस करने से ही ठीक से क्रॉप प्रोड्यूस हो जाएगा। वो क्या क्या है, कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो एक क्रॉप को ग्रो करने के लिए फार्मर को टाइम टू टाइम अलग अलग चीज़ें करके रहना पड़ता है, तभी एक क्रॉप सक्सेसफुली ग्रो करके आएगी। तो आपको पता होगा एक प्लांट को ग्रो करके आपको फल देने के लिए 3 to 4 मंथ्स या 5 to 6 मंथ्स या 2 years 3 years ऐसे अलग अलग टाइम पीरियड होता है। तो उतना टाइम पीरियड तक फार्मर को उसके साथ बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है ताकि दे विल गेट अ गुड हार्वेस्ट। These activities और टास्क आर रेफर्ड टू as एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। इस एक्टिविटी, इस प्रक्रिया को बोलते हैं क्या है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। फार्मर जो एक प्लांट के लिए, इस क्रॉप के लिए जितना भी मेहनत करते हैं वो सभी टाइम टू टाइम अलग अलग प्रैक्टिस करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो आपने भी घर के सामने, घर के पास छोटा छोटा प्लांट्स या फ्लावरिंग प्लांट्स ग्रो कर दिया होगा, तो आप भी उसके लिए पानी देते होंगे, कुछ अलग अलग चीज़ें भी डालते होंगे उसको अच्छे से ग्रो करने के लिए। ऐसे ही होता है फार्मर भी उसके लिए बहुत ज़्यादा प्लांट्स का देखभाल करना है, तो उसके लिए एक टाइम टू टाइम टाइम टेबल होना चाहिए। दीज एक्टिविटीज़ आर लिस्टेड बिलो। तो क्या क्या करना है क्रॉप्स ग्रो करने के लिए। फर्स्ट वन इज प्रिपरेशन ऑफ द सोइल। सोइल को सेट करके रखना, रेडी कर देना, दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ द सोइल। देन सोइंग मीन्स द सीड्स को डालना है उधर। देन एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। तो सॉइल का क्वालिटी बढ़ाने के लिए और प्लांट्स को अच्छे न्यूट्रिशन मिलने के लिए मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स डालते हैं। मैन्योर मीन्स काउडंग जैसे चीज़ें जो सॉइल का फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, एंड फर्टिलाइजर्स जो आर्टिफिशियली हम खरीद के डालते हैं वो है फर्टिलाइजर। इरीगेशन, प्रॉपर वाटर सप्लाई देना चाहिए प्लांट्स को करेक्टली ग्रो करने के लिए। देन प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। वीड्स मीन्स हमारा क्रॉप के बीच बीच में कभी कभी कुछ अनवांटेड प्लांट्स ग्रो करके आएंगे एंड वो इस फर्टिलाइजर और सब कुछ खा लेंगे, तो इट इज़ अ नेगेटिव इफेक्ट फॉर आवर क्रॉप। तो करेक्ट टाइम पे इस वीड्स को निकालना भी चाहिए, इसको इसलिए क्या बोलते हैं, वीडिंग, दैट इज रिमूवल ऑफ द अनवांटेड प्लांट्स फ्रॉम आवर फील्ड। देन हार्वेस्टिंग, ऑन द टाइम व्हेन द क्रॉप्स बिकम ग्रोन एंड फसल आ गया तो उसको कलेक्ट करके रखना, उसको ही बोलते हैं क्या, हार्वेस्टिंग। एंड द स्टोरेज, प्रॉपर स्टोरेज करना। हार्वेस्ट करने के बाद ये सभी चीज़ें कभी कभी
राइस हो या वीट हो, ये सभी चीज़ें करेक्टली गीला नहीं होते हुए उसको स्टोर करना भी ज़रूरी होता है. So these all are the steps that should be followed by a farmer during cultivating a crop. Okay, so read these passages, all the notes, and prepare the notes. Okay, so I'll send you the questions afterwards. So go through the video once again, listen it once again clearly, and if you are having any doubt, ask.